सो हाय माय एस्पायरेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो आपको पता लग गया होगा टाइटल देखकर, बुद्धि निर्माण बहुआयामी बुद्धि। ठीक है, मेरा जो मेन मकसद रहता है कि अपनी भाषा में मैं आपको हैंड रिटन नोट्स को अच्छे से समझा पाऊँ। शुरू करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटेलिजेंस एंड मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, इसका ही नाम इंग्लिश में है, यानी बुद्धि निर्माण और बहुआयामी का नाम मैंने इंग्लिश में डिफाइन किया है। इसके 3 पक्ष होते हैं, कार्यात्मक बुद्धि, संरचनात्मक, क्रियात्मक। अब ये देखिए 3 पक्ष का मतलब है, अब देखिए एक जैसी बुद्धि तो कभी किसी इंसानों में नहीं पाई जा सकती। किसी की क्रिएटिविटी करने की बुद्धि होती है, यानी कोई कला में अच्छा होता है, कोई मैथ्स में अच्छा होता है, कोई विज्ञान में अच्छा होता है। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि आगे 12th या आगे जो भी वो साइड लेते हैं वो अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग लेते हैं, यानी कोई आर्ट साइड में इच्छा रखता है, कोई मैथ साइड में, कोई बायोलॉजिकल में। ठीक है, तो यहाँ है 3 पक्ष, कार्यात्मक बुद्धि और संरचनात्मक। कार्यात्मक में आती है जो अपना मतलब कार्य को अच्छे से करता हो, यानी कि कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हो, जानने की, तर्क करने की उसका दिमाग हो। और संरचनात्मक में क्रिएटिविटी की चीज़ें आती हैं। ठीक है, सामाजिक बुद्धि वो होती है जो सोशल बुद्धि रखता हो, जो उसे समाज में उठने बैठने के तौर तरीके समझ आते हों, जो समाज में रहना पसंद करता हो। ठीक है, जो समाज से ज़्यादा जुड़ाव पसंद करता है उसको कह देते हैं ना कि ये बंदा बहुत सामाजिक है, समाज में घुल मिल अच्छे से रहा है। किसी की स्थूल बुद्धि होती है, निठोस बुद्धि, किसी की अमूर्त बुद्धि होती है। अब काल्विन क्या कहते हैं, यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया तो वह बुद्धि है। ठीक है, यानी जैसा वातावरण हमें मिल रहा है, अगर उसमें तालमेल हम अच्छे से बिठा पा रहे हैं, हम अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं, तो वो बुद्धि अच्छी है। ठीक है, वो बुद्धि है। अब बुद्धि के सिद्धांत क्या है? एक कारक सिद्धांत, यानी बिनेट इसके पिता है, इसको आगे बढ़ाने का श्रेय टर्मन स्टर्न को जाता है। एक कारक सिद्धांत का, बुद्धि एक अविभाज्य क्रिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन, इसके पिता। इसके अनुसार बुद्धि में 2 कारक है। मैंने ना छोटे छोटे पॉइंट टू पॉइंट लिए हुए, यानी सबसे पहले हमें इनके पिताओं का नाम पता होना चाहिए। एक कारक बुद्धि हो गई स्टर्न, द्विकारक हो गई स्पीयरमैन, और इनके 2 कारक इन्होंने दिया, मानसिक योग्यता और सामान्य मानसिक योग्यता। ठीक है, बहुकारक सिद्धांत के पिता थॉर्नडाइक है। थॉर्नडाइक ने 3 टाइप की बुद्धि बताई है, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक और यांत्रिक बुद्धि। इनके बारे में भी हम आगे से पढ़ेंगे। ऐसी बात नहीं है कि मैंने ये चीज़ें पढ़ाकर या ये चीज़ें आपको नोटिफाई करके छोड़ दी हैं, इन चीज़ों के भी हम आगे वीडियो में जानेंगे। फिर आती है प्रतिदर्श सिद्धांत, थॉमसन इसके पिता है। इसका निर्माण इन्होंने स्पीयरमैन के विरोध में किया था। ठीक है, क्योंकि इन्हें स्पीयरमैन के विचार, स्पीयरमैन के जो सिद्धांत हैं इन्हें पसंद नहीं आए थे, इन्होंने इसीलिए इसका विरोध करते हुए स्पीयरमैन ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इज इट क्लियर? अब जो लोग यहाँ पे नए जुड़ रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। इन सारी बुद्धियों के बारे में ना हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है।